हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। अब देखिए, टॉपिक ही आपको बता देगा कि ग्रोइंग अप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है, उस सोसाइटी को हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में सामोआ के बारे में पढ़ा कि सामोआ में किस तरह से जो बच्चे ग्रो होते हैं, तो वहां पे इक्वालिटी रहती है। 1920s के टाइम की अगर बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के बीच में, मतलब मेल फीमेल तो बाद में बनेंगे, पहले जब वो बॉय और गर्ल थे, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की थे, छोटे थे, तब से ही उनके बीच में कहीं ना कहीं इक्वालिटी रही उनकी सोसाइटी में। लेकिन अब हम जो दूसरा केस स्टडी पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। तो मेल डोमिनेशन को इन्होंने यहीं पे दिखा दिया है। देखो क्या होता है, रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि क्लास 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6th से जो रहते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स। गर्ल्स अलग स्कूल्स में गई हैं, बॉयज अलग स्कूल्स में गए 6th क्लास के बाद से। गर्ल्स जिन स्कूल्स में जाती थी वहां सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था। सेंट्रल कोर्टयार्ड मतलब क्या है कि इस तरह से अगर पूरा ग्राउंड है तो यहाँ पे क्या रहेंगे, क्लासरूम्स रहेंगे अलग अलग। ये क्लासरूम्स है, क्लासरूम्स गोल नहीं होते हैं, लेकिन अब ड्राइंग का टीचर नहीं हूं मैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, तो चारों तरफ से बंद होता है कोर्टयार्ड, यहाँ पे प्लेग्राउंड होता है और यहाँ अंदर ही गर्ल्स अपना गेम स्पिरिट जो होता है उसमें खेलती थी, ठीक है। गर्ल्स की स्कूल इस तरह से होती थी, ठीक है। प्लेड इन टोटल सेक्लूजन, मतलब दुनिया से दूर, सेक्लूजन एकदम अकेले में, ठीक है। एंड सेफ्टी फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर वाली दुनिया देख ना पाए कि गर्ल्स अंदर कौन से स्पोर्ट्स खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये गर्ल्स अंदर ही सेंट्रल कोर्टयार्ड में अपने गेम स्पिरिट को एंजॉय करती थी। वहीं अगर बॉयज की बात की जाए तो बॉयज का क्या था, देखो जरा सीन यहाँ पे, तो नो सेट कोर्टयार्ड, कोई कोर्टयार्ड नहीं था। बॉयज के स्कूल कैसे होते थे कि ये पूरा एक ग्राउंड है बड़ा सा, यहाँ पे 4 कमरे बने स्कूल के, और ये पूरा ग्राउंड किसके लिए है? बच्चों के लिए है, तो मतलब लड़कों के लिए है। तो लड़के यहाँ खेलते खेलते अपने घर चले जाते थे, घूमते फिरते गांव में घूम के वापस आ जाते थे स्कूल में, और एक पीरियड बैठ के वापस घर चले जाते थे। तो इस तरह से लड़कों का गेम स्पिरिट होता था, वो लड़के जो थे इस तरह से गेम स्पिरिट एंजॉय करते थे। अब देखो, ये आपको मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ कि ऐसे सेंट्रल कोर्टयार्ड में स्कूल बनाना है या फिर ऐसे ओपन स्कूल्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। गर्ल्स स्कूल पहुंच गई, चलो बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लेकिन उनको जिस तरह से सारी चीजें, मतलब सोसाइटी ने जो उनके लिए स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो कैसे हैं? वो एकदम क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाए कि उन्हें क्या रहना है, पर्दे में रहना है, ठीक। यहां लड़कों को क्या कर दिया, जाओ भैया, ठीक है, अपने हिसाब से जियो जीवन, ये चीजें कर दिए। तो अब आप बताओ इक्वालिटी है या नहीं है? तो यहां पे इनइक्वालिटी है, बहुत हार्श इनइक्वालिटी है। क्या कि लड़कियों को आप क्या कर रहे हो, सेक्लूजन में रख रहे हो, अलग रख रहे हो एक तरफ, ठीक है। क्यों रख रहे हो, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। तो ये सोचना ऐसा है कि नहीं, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस है। आगे और क्या देखो, यहाँ पे लड़कों का कुछ ऐसा रहता था, लड़के किस तरह से जीवन जीते थे। जैसे हम ग्रोइंग अप मेल पढ़ रहे हैं ना, तो लड़के किस तरह से बड़े होते थे। स्कूल जाते थे, बॉय यूज्ड टू यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड, ठीक है, आइडलिंग टू प्ले, टू बाय आउट ट्रिक्स विथ देयर बाइसाइकल्स, ठीक है। स्टंट करेंगे साइकिल से, कहीं रोड पे घूम रहे हैं, रोड पे खेलते खेलते क्या है, जैसे आपने ये देखा होगा, रोड पे क्रिकेट ग्राउंड बन जाते हैं, रोड पे क्या खेल रहे हैं, पिट्टू खेल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही। तो लड़कों के लिए स्ट्रीट से क्या होती थी, उनका प्लेग्राउंड हो जाता था। लेकिन यही स्ट्रीट्स लड़कियों के लिए कैसी होती थी, देखो तो गर्ल्स का क्या होता था, गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट सो पर्पसफुल, ठीक है। कोई कारण होगा तो बाहर निकलेगी घर से लड़कियां, नहीं तो घर में ही रहने वाली है। इस तरह की सोसाइटी थी। आपने देखा कभी लड़कियां इस तरह से क्या है, अंटी वंटी खेल रही हैं स्ट्रीट्स पे, साइकिलों से अपने स्टंट कर रही हैं। देखो आज की बात मत करो, मैं आपको कब की बता रहा हूं, 1960s की। 1960s में ना आप थे ना मैं था, लेकिन हम पढ़ के समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग बच्चे हैं तो उनसे भी पूछना कि 1960s में किस तरह का एटमॉस्फेयर था लड़के और लड़की के बीच में। तो लड़कियां क्या स्ट्रीट्स पे अगर निकल रही हैं तो सिर्फ अपने काम से जाएंगी, बहुत पर्पसफुल होती थी वो, क्लियर है। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट्स वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, ठीक है। स्कूल से सीधे घर, घर से स्कूल, बस यही था लड़कियों के लिए स्ट्रीट का काम। लेकिन लड़कों के लिए वो स्ट्रीट पूरा का पूरा प्लेग्राउंड होता था, ठीक है। ओलंपिक वो वहीं से जीत के लाते थे। अब क्या है अगला, तो द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, ठीक है। तो लड़कियां क्या करती है, और ये चीज भी समझो, लड़कियां हमेशा ग्रुप में, झुंड में चलती है। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो लड़कियों को क्या होता था, स्कूल भी जाएंगी तो एक लड़की नहीं जाएंगी, वो एक जाएंगी, फिर 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, और सब अपनी गॉसिप करते करते धीरे धीरे रोड के एक कोने में चलते चलते सीधे स्कूल जाएंगी, स्कूल से घर आएंगी। लेकिन यही अगर 10 लड़के हो गए तो हो सकता है कि वो स्ट्रीट ही गायब हो जाए, अगले दिन गड्ढा खोद देंगे, पूरा सब कुछ बदल के रख देंगे। आया समझ में? तो आप देख रहे हो कि लड़कियों ने अपने आप को कितना सीमित करके रखा है, लड़कों ने अपने आप को कितना फैला के रखा है।
ठीक है, लड़कियां हमेशा ग्रुप्स में चलती थी, लड़के ग्रुप्स में चलते तो लड़ते भिड़ते ही चलते थे। ठीक है, तो ये आप सोसाइटी को समझो। ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, सुन लिया, हंस लिए, मजा आ गए, लेकिन आपको सोसाइटी को समझना है कि सोसाइटी किस तरह से लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए रोल्स डिसाइड कर चुकी थी, कब 1960s में इंडिया में। और वही हमने समोआ की भी केस स्टडी पढ़ी कि वहां पे किस तरह से सोसाइटी ने लड़के और लड़कियों के लिए लगभग लड़कियां भी वहां पे फिशिंग ट्रिप्स पे जाती थी लड़कों के साथ में। ठीक है, तो वहां फिर भी क्या है, इक्वालिटी देखने को मिल रही है। आ गया दोनों चीजें समझ में। दोनों एग्जांपल से मैंने आपको सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थोड़ी सी। फाइन, आगे देखो क्या है। तो अब जो हमने बॉय और गर्ल के बारे में जाना समझा, तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। अलग अलग तरीके हैं जिसमें लड़के और लड़की ग्रो करते हैं। कैसे अलग अलग तरीके हैं जिसमें लड़के और लड़की ग्रो करते हैं? तो आपने देखा कि जो लड़के ग्रो हो रहे हैं, दोनों सोसाइटी की अगर बात करें तो लड़के और लड़कियां दोनों एक तरह से ग्रो हो रहे हैं सामोआ में। ठीक है, लेकिन इंडिया में जब बात करते हैं तो लड़कों ने जिस तरह से जीवन जिया एकदम क्या है, बिना किसी रोक टोक के जिया, और लड़कियों को क्या है कि बहुत सेक्लूजन में रखा गया, अकेले में रखा गया, उनको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी है। पढ़ रही है वो, ठीक है, देखो पहली बात तो क्या, सभी लड़कियां पढ़ी भी नहीं है। लिटरेसी रेट जो रहा है, तो आज भी लड़कियों का लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक, सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। और सोसाइटी क्या कर देती है उस समय, ये दोनों केस स्टडी देखने के बाद हमने देखा कि इंडियन सोसाइटी खास करके क्या करती है, क्लियर डिस्टिंक्शन बना देती है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। हाउ? तो ये मैं समझाता हूं आपको। देखो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंसेप्ट है। लाइफ के हर स्फीयर में मतलब आप उनके खिलौनों से लगा के उनके प्रोफेशन तक की अगर बात करेंगे, हर स्फीयर में क्या करती है सोसाइटी, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देती है। कैसे? जैसे क्या होता है, खिलौनों की बात आएगी कि आपके घर में लड़की हुई है, बधाई हो। लड़की हुई है, क्या गिफ्ट लेके आओगे? तो एक बारबी डॉल लेके आ जाओगे। आपके घर में लड़का हुआ है, बधाई हो, ठीक है, क्या गिफ्ट लेके आओगे? तलवार ले आओगे, बंदूक ले आओगे, कि ये लड़के को क्या बनाना है, बस गैंगस्टर बनाना है अब। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि सोसाइटी ने लड़के और लड़कियों के लिए टॉयज भी अलग कर दिए। कलर देखोगे तो पिंक कलर किसका है भैया? पिंक कलर लड़कियों के लिए है। ठीक, क्यों? पिंक कलर लड़के नहीं पहन सकते क्या? पहन सकते, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा माइंडसेट बना दिया। प्रोफेशन की अगर बात आती है, बड़ा होके क्या बनेगा? तो लड़का है तो बड़ा होके क्या बनेगा बेटा? तो लड़का क्या बोलता है, मैं पुलिस बनूंगा, ठीक है, मैं आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये कुछ प्रोफेशन फिक्स कर दिए। लड़की है तो क्या बनेगी? लड़की टीचर बनेगी। आए समझ में? तो अब क्या करती है, अब मैं भी तो टीचर हूं यार, बताओ जरा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम क्या अधिकतर चीजों को बहुत फिक्स कर देते हैं। आज आप शहर में रह रहे हो अगर, तो आप फिर भी समझोगे कि यार ऐसा नहीं है, सर तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आज चीजें बदल चुकी है बहुत। लेकिन आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 1960s की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। और आज भी चीजें बुरी है कहां पे? जहां पे आप नहीं हो। मतलब क्या, जैसे रूरल एरियाज में, अगर कोई रूरल एरिया का बच्चा है तो वो समझ सकता है, रिलेट कर पाएगा चीजों को। रूरल एरियाज में आज भी यही दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। ठीक है, सोसाइटी ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा, उन्होंने सांचा, समझते हो आप? सांचा क्या होता है कि उसके अंदर जो भी डालोगे वो वैसा बन जाएगा। तो लड़की होगी तो लड़की के लिए एक सांचा बना दिया, लड़की को रोना नहीं है, मतलब लड़की रो सकती है, लड़कियां कमजोर होंगी, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होगा, एक कुछ फिक्स कर दिए हैं पैरामीटर्स, और उस हिसाब से एक लड़की बन जाती। चलो ये लड़की बन गई कंप्लीट। ठीक है, अब लड़का है तो लड़के के लिए पैरामीटर्स बना दिए, लड़के को स्ट्रांग रहना है, रोना नहीं है, ये सारी चीजें, और वो उसके पैरामीटर बन गए। उसको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, सारी चीजें वो लड़के के पैरामीटर हो गए। अब ये छोटे बच्चे और छोटी बच्चियों को बचपन से ये सारी चीजों में मोल्ड किया जाता है, ताकि वो इन्हीं चीजों के हिसाब से बड़े होते होते एक मैन और एक विमेन बन जाए। आ गया समझ में? तो ये सोसाइटी है जो क्या करती है, डिफरेंशिएशंस क्रिएट करती है। ठीक है, इनइक्वालिटीज को जन्म देती है। जैसे गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली, बॉयज नीड टू टफ, ये भी एक प्रचलित प्रथा है। ठीक है, बॉयज डोंट क्राई, क्यों भैया? लगेगी तो रोएंगे, लड़के भी रोएंगे, लड़के क्यों नहीं रो सकते बताओ? ठीक है, डिफरेंस इन दी वर्क जो मैंने बताया कि काम के प्रोफेशन के भी अलग अलग आप डिफरेंशिएशंस कर देते हो। अब क्या होता है, ये सारी तरह से हमने दोनों एग्जांपल देखने के बाद कंक्लूड किया कि जो भी होता है वो सोसाइटी में होता है। क्लियर? द वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर, और इन सारी चीजों के थ्रू, जैसे हम देखते हैं कि हाँ टॉयज के थ्रू, ठीक है, उनके बिहेवियर के थ्रू समझाया जाता है कि लड़के और लड़कियों के डिफरेंट फ्यूचर होने वाले हैं। अगर जनरलाइज करें, एक नॉर्मल मतलब एवरेज निकाले, तो क्या डिफरेंट फ्यूचर होंगे कि लड़के को घर चलाना है, बाहर से पैसा कमा के लाना है, लड़की को घर चलाना है, घर में ही अंदर रह के बच्चों का ध्यान रखना, ये करना है। ये उनके फ्यूचर कोर्स जो है इस तरह से सेट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s इस टॉपिक में। अब यहां तक किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमने दोनों चीजें पढ़ ली, समोआ और मध्य प्रदेश, कंपैरेटिव स्टडी डेवलप करी है। तो चैप्टर में यही बताया गया, जैसे चैप्टर है हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, तो आपको समझ में आया कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह से ग्रो करें। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण अगर एक वर्ड में हम सम अप करें तो सोसाइटी कारण है कि सोसाइटी जैसे परसीव करेगी बच्चे वैसे बड़े होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक स्टोरी और पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे
विमेन के द्वारा जो काम किया जाता है उसे वैल्यू ही नहीं करते, हम उसे क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई काम थोड़ी ना है। क्लियर? टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।